इस स्टोरी में हम सायो नाम के लड़के को देखते हैं, एक ऐसा लड़का जो अपनी आयका क्लासमेट से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है और वो उसे ऐसे फॉलो करता जैसे कि उसका कोई वफादार कुत्ता हो। उसे पूरा यकीन था अगर वो आयका के पीछे पीछे चलता रहा तो शायद आयका भी एक दिन उसे प्यार करने लगेगी। लेकिन एक दिन रोज की तरह जब वह अपनी डेयरी स्टोकर रूटीन पर था, अचानक पास की ग्राउंड से एक बॉल उड़कर आकर उसके पास सर पर लगती है। उसी झटके में जैसे उसकी अंदर की आंखें खुल जाती हैं। उसे एहसास होता है कि शायद वो आयका के लिए बस एक अजीब सा स्टोकर बन चुका है। उसी वक्त आयका पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो या नहीं। लेकिन बात यही नहीं रुकती, आयका उससे साफ साफ कह देती है कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो हर वक्त उसके पीछे पड़ा रहता है और अब वह चाहती है कि सायो उससे दूर ही रहे। और हैरानी की बात यह थी सायो बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन स्कूल पहुँचते ही हम मिलते हैं की से, आयका की बेस्ट फ्रेंड, जो हमेशा की तरह सायो को ताना मारती रहती है कि अगर वो यूं ही करता रहा तो आयका उसे हमेशा की तरह नापसंद करने लगेगी। बातों ही बातों में क्लास टीचर क्लासरूम में आती है और चौंक जाती है ये देखकर कि सायो बड़ी शांति से अपनी सीट पर बैठा हुआ है और हाँ आयका को परेशान भी नहीं कर रहा है, क्योंकि आम दिनों में वो आयका की सीट के आसपास मनमाता रहता है जैसे कोई पालतू जानवर। कुछ देर बाद सायो स्कूल के कॉरिडोर में चल रहा होता है आयका और की उसे देख लेते हैं। आयका सीधा कह देती है अब उसका पीछा करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन सायो बहुत कूल अंदाज में कहता है वो तो बस वॉशरूम जा रहा था और आराम से आगे बढ़ जाता। तभी एक ग्रुप के लड़के उसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं उसके और उसके आयका के बीच में क्या चल रहा है। सायो बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस उसका आज थोड़ा सा मूड बदला हुआ है। और जब वो अपने आप को शीशे में देखता है और अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या मैं ऐसा लग रहा हूँ कि सायो से प्यार करता हूँ। भाई इतना तो साफ है, तो उससे प्यार करता है और तो उसी के लिए ही जी रहा है। ब्रेक टाइम में आयका उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है और जवाब में मिलता है कि मैं खाना लेने जा रहा हूँ। तो ये सुनकर पूरी क्लास हैरान हो जाती है। वो हर दिन आयका से खाना मांग कर खाता था जैसे कोई पालतू पप्पी। तभी वो बाहर बैठकर खाना खा रहा होता है और उसके पास अचानक से एक लड़की आती है और पूछती है कि तुम ही सायो हो ना। सायो थोड़ा सा हक्का बक्का हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे उस लड़की से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। लड़की अपना नाम रीना बताकर चली जाती है। जब वे वापस से क्लास में आता है वही लड़का जो पहले से उसे चिढ़ा रहा था वो मजे ले रहा होता है। तभी रीना भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती है। सायो के दिमाग में बस एक सवाल, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। दोस्त उससे पूछता है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। अभी क्लास में लड़कियां आ जाती हैं और सायो फौरन आयका को समझाने की कोशिश करता है, मगर जब वह देखता है कि आयका थोड़ी खफा है तो कुछ बोले ही यूं ही जाने देता है। फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आयका फिर से सायो को इग्नोर करती है और उसका ध्यान भटकता है जिससे वह बास्केटबॉल गेम में हार जाता है। थोड़ी देर में चेहरा धोने जा रहा होता है, उसके सामने की आ जाती है और ताने मारती है कि किसी लड़की को ढूंढ रहा था क्या, जैसे कि चीटर और रीना के बारे में बात करती है। जब सायो सुनता है कि रीना का हाल ही में बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है, वह उसी बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए निकल पड़ता है ये जानने के लिए कि रीना क्या सोचती है। वो सुनता है कि रीना का एक्स बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों से कह रहा है शायद मेरे टाइप की लड़की आयका जैसी हो। ये सुनकर सायो थोड़ा सा शॉक में पड़ जाता है कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। तभी फिर से की आती है और उसे छेड़ती है, क्या बात है भाई, रीना वाली बात लेकर अभी तक परेशान हो क्या। तभी सायो कुछ पूछना चाहता है लेकिन रीना बीच में आ जाती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। की मजाक करती है कि अब सब कुछ क्लियर कर दो, तुमने क्यों एक्स से ब्रेकअप किया। की फिर से बोलती है कि उस लड़की की तो किस्मत ही खराब होगी जो उसने इतनी बढ़िया लड़की को छोड़ दिया। रीना अब बर्दाश्त नहीं कर पाती और गुस्से में आकर कहती है कि कृपया दूसरे के एक्स को जज करना छोड़ दो और वहाँ से भाग जाती है। सायो उसके पीछे दौड़ता है, तभी एक प्यारी सी लड़की से टकरा जाता है जो कुछ बुके लेकर जा रही थी। सायो माफी मांगने की कोशिश करता है तो वो लड़की घबरा रही थी और वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही सायो रीना से मिलता है तो वो की बातों के लिए माफी मांगता है। सायो खुलकर बताता है उसे कि हाँ मुझे आयका बहुत पसंद थी, लेकिन इतनी बार टकरा जाने के बाद अब उसे लगने लगा है कि अब वक्त है आगे बढ़ने का। फिर वो रीना से उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। रीना बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे कहा था कि उसके टाइप की लड़की आयका जैसी ही होती है और भले ही रीना को वो वैसे सुनना पसंद नहीं था, फिर भी ये सुनना रीना को काफी तकलीफ दे गया। इसलिए वो चाहती है कि उसका एक्स भी वही दर्द महसूस करे जो उसने किया। इसी दौरान सायो
सायो भी पहली बार खुलकर अपने दिल की बात कहता है। वह बताता है कि जब मैं मिडिल स्कूल में था तो मुझे एक लड़की ने बहुत बुरे तरीके से रिजेक्ट किया था कि जब उसके बॉयफ्रेंड ने मुझे मारा तो मैं सीधा उड़ते हुए आयका के पास जाकर पहुंचा, लेकिन आयका ने बाकी सबकी तरह मुझे दुत्कारा नहीं और अपना हाथ बढ़ाया और वहीं से शुरू हुआ उसका एक तरफा प्यार। सायो कहता है वो भले ही मुझसे प्यार ना करती हो लेकिन मैं दूर से उसका साथ दे सकता हूँ ताकि वो खुश रह सके। रीना के जाने से पहले सायो उससे कहता है कि ये सिर्फ उसका एक्स नहीं था जो ऐसा था, शायद हर लड़के में कुछ न कुछ वैसा ही होता है। स्कूल में सायो कहता है उसने कभी रीना से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखी थी, बस उसके साथ कुछ बिताए गए समय एक इनाम जैसा था। तभी फिर से वही पुराने लड़के उसे चिढ़ाने आते हैं, लेकिन सायो हंसी में उड़ा देता है, अरे भाई मत डिस्टर्ब करो, अभी भी हम दोनों तलाक ले रहे हैं। बात खत्म नहीं होती तभी आयका अचानक से सायो के घर पहुंच जाती है और कहती है कि उसका नॉर्मल बिहेवियर उसे और भी ज्यादा अजीब बना रहा है क्योंकि अब वह अजीब नहीं लग रहा। सायो सारी बातें साफ कर देता है और उससे एक बार फिर कहता है कि क्या वो उसके साथ बाहर चलेगी, लेकिन आयका फिर से उसे एक बार रिजेक्ट कर देती है। इस बार सायो पहली बार उसके नाम से नहीं बुलाता और पूरे सम्मान के साथ माफी मांगता है, उसने इतने पूरे वक्त से उसे परेशान किया। लेकिन बात यही नहीं खत्म होती, सायो की बहन छुपकर सब कुछ सुन रही थी जो उन्हें बीच में टोक देती है, इसलिए सायो उस पल को वहीं खत्म कर देता है और आयका को घर छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में आयका उससे पूछती है कि और वो क्या कहना चाहता था। सायो उसे बताता है कि अब वो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, बस अब वो चाहता है कि दोनों नॉर्मल क्लासमेट की तरह रहें और थोड़ा मजाक में पूछता है कि क्या कोई उसकी कोई फ्रेंड है जो मेरे टाइप की हो। ये सुनते ही आयका का चेहरा थोड़ा गिर जाता है, वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सायो की से कहता है कि वाकई अब आगे बढ़ने का दिन आ गया है और फिर बदले जाने को वो एक नई शुरुआत की तरह देख रहा है कि उसे टोकती है। अगर तू वाकई सीरियस है तो ये भी समझ आयका के पहले उससे कभी दोस्त नहीं थे, सिर्फ तेरे चक्कर में तू हर वक्त उसके आसपास मंडराता रहा। ये सुनकर सायो की सोच और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है और सच में वो उसे दूर से सपोर्ट करेगा ताकि वो खुश रह सके। ब्रेक में वही पुराना लड़का यामासाकी सायो से पूछता है कि वो कुछ दिनों में कुछ ज्यादा डाउन नहीं लग रहा। सायो मुस्कुरा कर कुछ बोलता है और क्लास से बाहर निकल जाता है। रास्ते में मिलते हैं रिन से जो स्कूल की प्रेसिडेंट। सायो को याद आता है कि वो पहले जिस लड़की से टकराया था वो इसी के रिश्तेदार थी। वो रिन से माफी मांगता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन रिन उसे रोकती है और बताती है कि वो लड़की लड़कों को लेकर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है और इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी। सायो फिर से चलने की कोशिश करता है और रिन उसे पकड़कर स्टूडेंट काउंटर ले जाती है और वहाँ उस लड़की का नाम बताती है अल्फा। अल्फा मॉरल कमेटी की मेंबर थी, मेहनती, अनुशासित और पूरी तरह रिन की तरह समर्पित थी, लेकिन इसके बावजूद उसका अंधविश्वास थोड़ा डगमगा जाता था और वो एकदम से नेगेटिव सोचने लगती थी। इस पर सायो कहता है ये हो सकता है कि रिन शानदार प्रेसिडेंट को देखकर वो ऐसा फील करती हो। रिन बताती कि लगता है कि उसे भी कभी कभी इस प्रॉब्लम का हिस्सा है। जब वो लड़कियों को मोटिवेट करने के लिए बोलती है तो जवाब में मिलता है कि तुम तो प्रेसिडेंट हो, तुमको लड़कों का हैंडल करना बहुत आसान है। जैसे कि रिन की बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि वो सोचती है कि रिन उसे समझ ही नहीं सकती। सायो एक सलाह देता है कि उसको मोटिवेशन देने की कोई जरूरत नहीं, बस उसकी पीठ पर हल्का सा हाथ रखो और देखो खड़े होकर। लीडर का इतना साथ बहुत होता है। जैसे ही वो वहाँ से जाने वाला होता है रिन उसका नाम पूछती है। सायो अब उसकी बात से बचना चाहता है तो झूठ बोल देता है कि मेरा नाम सावासाकी है। अगले दिन सायो अपनी बहन के साथ कुछ सामान शिफ्ट कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि आयका फिर एक बार अकेली जा रही है। सायो से कहती है कि जाकर एक बार फिर से ढंग से बात कर लो। जब दोनों मिलते हैं तो माहौल एकदम टेंशनों से भरा रहता है और कोई कुछ नहीं कहते, वह चुपचाप चलते रहते हैं। स्कूल तक पहुँचते हैं, वहीं की सायो से बताती है मोरल कमेटी की बेस्ट फ्रेंड उसे गुस्से में ढूंढ रही है। वहाँ से सायो भागने की कोशिश करता है, तब तक विन खुद वहाँ से बाहर निकल आती है और सामने से सवाल पूछती है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला और अब ब्रेक में काउंसलिंग रूम में आ जाना। जब ब्रेक टाइम आता है तो सायो माफी के तौर पे कुछ सामान देता है खाने का। रिन पूछती है कि झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी और सायो जवाब देता है सोचो जरा, अगर किसी कमेटी की लड़की को मेरा नाम पता चल जाता तो कितनी झंझट होती। और वैसे भी यामासाकी नाम देने में कोई बुराई नहीं क्योंकि छोटी सी बातचीत में मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हो गया था। अल्फा हिम्मत जुटा कर कहती है कि शायद यामासाकी सच में इम्प्रेस हो गया था क्योंकि मैं सुंदर हूँ। सब थोड़ा हंसते हैं, लेकिन रिन सायो को बताती है कि उसने इसको इसलिए वहाँ पर नहीं बुलाया था। असल में वो चाहती थी कि अल्फा उस दिन की अपनी हरकत के लिए सायो से माफी मांगे। अल्फा सायो से दिल से माफी मांगती है और कहती है कि वो पूरी कोशिश करेगी अपने अंदर के पुरुषों को लेकर डर को हटाने का। क्लास में पहुंचते ही सायो देखता है आयका को और वो इतनी सारी लड़कियों से घिरी हुई थी और की उससे पूछती है क्या वो उनके साथ बैठेगा और वो मना कर देता है। मन ही मन यही सोचता है कि शायद इसकी असली वजह यही थी कि आयका के दोस्त कभी नहीं बन पाए, मैं उसके अगल बगल टहलता रहा। उसी वक्त वाइस प्रेसिडेंट केडे उसे रूम
रूम में बुलाती है और बिना समय गवाए उसके ऊपर एग्जाम लगाती है। उसने अपने स्कूल में फर्जी डॉक्यूमेंट बना के स्कूल में किसी काम के लिए अप्लाई किया है। सजा के तौर पर उसे काम पर लगा दिया जाता है। दूसरी तरफ जब अल्फा रिन से कहती है, जब मैंने सायो से माफी मांगी तो ऐसा लगा जैसे कि उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पाया। रिन को सायो की दी हुई सलाह याद आती है। वो भी बस अल्फा के कंधे पे थोड़ी सी थपकी देती है बिना कुछ भाषण दिए हुए। अगले दिन आयका की नई फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या हम आज तुम्हारे घर आ सकते हैं, तुम्हारी छोटी बहन तो बहुत ही प्यारी है। प्लान तय हो जाता है तभी कि सायो से पूछती है, तू भी चलेगा ना? सायो की नजरें सीधा आयका पे जाती है उसकी इजाजत का इंतजार करते हुए, लेकिन सायो को आयका से जो जवाब मिलता है वो सीधा और सख्त होता है। वो कहती है अपनी छोटी बहन के बाद किसी ऐसे लड़के को भटकने भी नहीं देगी। स्कूल से लौटते वक्त जब सायो सीधा घर की तरफ जा रहा होता है, आयका अचानक उसके पास आती है और पूछती है क्या वो सच में उसके घर नहीं आने वाला। कि उससे पहले सायो कुछ जवाब देता तो रेन आ जाती है, उससे कुछ पर्सनल बात करनी होती है। आयका कुछ नहीं कहती है और चुपचाप सायो को रेन के साथ जाने देती है। रेन बिना घुमाए फिराए सायो से पूछती है कि अल्फा की माफी के बारे में असली विचार क्या है। सायो साफ साफ कहता है कि उसे लगा अल्फा की माफी सिर्फ एक बहाना थी। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।